पे हम अपनी बात ख़त्म करेंगे। जिनों की दुनिया जो है ना, वो इंसानों और फरिश्तों की दुनिया के अलावा एक तीसरी दुनिया है। जिनों की जो दुनिया है एक अलग ही दुनिया है, उनको हम असली शक्ल में नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें देखते हैं। हो सकता है कि जिन्नात कुछ यहाँ पर बैठे हों, जैसे आप पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पे उनके बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हों, हो सकता है। तो जिन्नात जो है ना, हमारे आसपास में भी होते हैं, इंसानी शक्ल में भी होते हैं, और बगैर शक्ल में भी वो हमको दिखाई नहीं देते और होते हैं यहाँ पे। अल्लाह ने फरमाया इन्नहु यराकुम हो व कबीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम, कि वो और उसके साथी तुम्हें देखते हैं, तुम उनको नहीं देखते। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही अल्लाह ताला ने जिनों को पैदा किया था, और जिनों को अल्लाह ने किस चीज़ से पैदा किया? आग से पैदा किया है। इब्लीस किन लोगों में से है? जिनों में से है। कुरान ने कहा काना मिनल जिन, इब्लीस जो है ना जिनों में से था। अलबत्ता वो फरिश्तों के साथ रहता था, अल्लाह की इबादत करता था। फिर जब फरिश्तों को सजदा करने के लिए कहा गया तो इब्लीस ने सजदा नहीं किया, धुतकारा गया। क्या इब्लीस जिनों का बाप है? कहा जाता है कि इब्लीस जो है ना, जैसे तमाम इंसानों के लिए आदम असल हैं, वैसे ही तमाम जिन्नात के लिए इब्लीस जो है ना वो असल है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने ये बात कही है। लेकिन इस सिलसिले में हमारी शरीयत ने कुछ रहनुमाई नहीं की है, इसलिए जिनों के पहले बाप के बारे में खामोशी बेहतर है। कौन उसका पहला बाप है, खामोशी बेहतर है। लेकिन शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने ये कहा कि जैसे इंसानों के बाप आदम हैं, वैसे ही जिनों का जो बाप है वो इब्लीस है। जिन्नात जो है ना खाते पीते हैं, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत तिरमिज़ी की रिवायत के मुताबिक बयान फरमाया कि हड्डी और लेद से इस्तिंजा मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे भाई जिनों का खाना है। हड्डी या लेद जो जानवरों के लेद होते हैं, उनसे इस्तिंजा मत करो, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना तुम्हारे भाई जिनों का खाना है, इसलिए लेद और हड्डी से इस्तिंजा करने से मना किया। जिन्नात शादी ब्याह भी करते हैं, उनके पास बच्चे भी होते हैं। अल्लाह ने फरमाया अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु अवलिया मिन दूनी, क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मुझे छोड़ करके दोस्त बनाते हो? तो इससे पता ये चला कि जिन्नात के पास औलाद भी होती है, वो शादी ब्याह भी करते हैं। सारे जिन्नात पैदा होते हैं और मरते भी हैं। हाँ, इब्लीस के बारे में चूँकि अल्लाह से उसने इजाज़त मांगी थी कि मुझे क़यामत के दिन तक ज़िंदा रखा जाए, चुनांचे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी इब्लीस था और क़यामत के दिन तक इब्लीस ज़िंदा रहेगा। इब्लीस पूरी दुनिया में जो ज़वाल आया है, जो तरक्की आई है, सबको जानता है। सबसे तजर्बाकार अगर कोई जाति हो सकती है तो इब्लीस, सब कुछ जानता है वो। जिन्नात कहाँ रहते हैं? जिन्नात इसी धरती पर रहते हैं जहाँ पर हम बसते हैं। अलबत्ता ज़्यादातर जो गैर आबाद जगहें होती हैं वहाँ पर जिन्नात रहते हैं, जंगलों में, चटियल मैदानों में, उसी तरह गंदी जगहों पे, जैसे बाथरूम में जिन्नात रहता है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को अजीब ताकत दी है। वो मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर अभी यहाँ पे है जिन्नात, चंद ही मिनटों में वो, बल्कि सेकंडों में हिंदुस्तान चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा। अल्लाह ताला ने वो ताकत दिया है जिन्नात को। यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में मलके सबा यमन में थी। मलके सबा का तख्त बहुत ही भारी तख्त था। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने में एक जिन पलक झिपकने में कितना वक्त लगता है? पलक झिपकते ही, अभी कुछ नहीं था, पलक झिपकते ही तख्त ला करके डाल दिया। तो ये जिन्नात की ताकत है। कभी कभार जिन्नात जो है ना इंसान के बदन में भी दाखिल हो जाते हैं। इसलिए जिन्नात से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि कुछ दुआओं का एहतमाम करें, कुरान की तिलावत करें, सबसे पहले नमाज़ पढ़ें। जो नमाज ही नहीं होता ना, उसी के ऊपर जिन्नात सवार होता है। दूसरे नंबर पर सुबह शाम के अज़कार पढ़ें। उसी तरीक़े से खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहें, शैतान शरीक नहीं होगा। बाथरूम में जाने से पहले बिस्मिल्लाह कह ले, शैतान जो है ना हमारे पर्दे को नहीं देखेगा। उसी तरीक़े से सूरह बकरा पढ़ना चाहिए, आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए, सूरह फलक पढ़ना चाहिए, सूरह अन्नास पढ़ना चाहिए। सूरह बकरा,
आयतुल कुर्सी, सूरह अल फलक, सूरह अन्नास, ये सूरतें जो है ना पढ़ेंगे तो शैतान के शर से हम बचे रहेंगे।